सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आज का टॉपिक रहने वाला है फसलों का वर्गीकरण। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि करवाए जा रहे हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को है जो कि शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं फसलों का वर्गीकरण। बताइए फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? फसलों का वर्गीकरण ये कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। फसलों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है 3 भागों में। कौन कौन सी फसल है? एक तो किया गया है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है। दूसरे नंबर पर होती है रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। और इसके अलावा जायद की फसल, जायद की फसल। इस प्रकार से जो फसलों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो देख लेते हैं सबसे पहले खरीफ की फसल। सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पर खरीफ की फसल। जो ये खरीफ की फसल है, ये बताइए आप, जो ये खरीफ की फसल है इसे किस नाम से जाना जाता है? खरीफ की फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं श्यालू, ठीक है। यानी अन्य नाम, अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे शालू के नाम से। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि शालू के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो वो जानी जाती है खरीफ की फसल। और ये जो खरीफ की फसल है ये कौन से माह में बोई जाती है? बताइए, बोई जाती है कौन से माह में ये बोई जाती है? तो ये बोई जाती है खरीफ की फसल जून और जुलाई। कौन से माह में? जून और जुलाई के माह में बोई जाती है, ठीक है। और काटी जाती है कौन से माह में? कौन से माह में काटी जाती है ये बताइए। जो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई के महीने में तो बोई जाती है, लेकिन काटी कौन से महीने में जाती है? तो ये काटी जाती है सितंबर से अक्टूबर के माह के बीच में। सितंबर अक्टूबर माह के बीच में, ठीक है। माह के बीच में ये फसल काट ली जाती है। इसके अलावा जो खरीफ की फसल है उसमें कौन कौन सी फसल आती है बताइए। जो खरीफ की फसल है इसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी फसलें हैं? नाम बताइए उन फसलों का। कौन कौन सी फसल आती है? एक तो इसके अंतर्गत आती है बाजरा। कौन सी फसल? बाजरा। इसके अलावा मक्का, कपास, मूंगफली, मूंगफली। इसके अलावा बताइए और। मूंग, इसके अलावा मोठ, ज्वार, इसके अलावा ग्वार, अरहर। कौन सी? अरहर। इसके अलावा गन्ना और सोयाबीन, गन्ना और सोयाबीन। इसमें से आपको फसलों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि सोयाबीन निम्न में से किसकी फसल है? तो ये है, सारी जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल है, ठीक है। कौन कौन सी है खरीफ की फसल में? जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, या फिर कपास हो गया, मूंगफली हो गई, मूंग हो गई, मूठ हो गई। इसके अलावा ज्वार, ग्वार, अरहर, गन्ना और सोयाबीन, ये सारी फसलें आती है खरीफ फसल के अंतर्गत। और खरीफ की फसल बोई जाती है कौन से माह में? जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, सितंबर और अक्टूबर माह में काट ली जाती है। और इस फसल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किसके नाम से? शालू के नाम से, ठीक है। इस फसल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं शालू के नाम से, ठीक है, खरीफ की फसल को। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा रबी की फसल। बताइए भाई, जो ये रबी की फसल है इसे किस नाम से जानते हैं? रबी की फसल, रबी की जो फसल है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था जो खरीफ की फसल है उसे जानते हैं शालू के नाम से, ठीक है। और जो रबी की फसल है इसे जाना जाता है किस नाम से? उनालू की फसल।
ठीक है, उनालू के नाम से रबी की फसल जानी जाती है। या फिर रबी की जो फसल है ये बोई जाती है, कौन से माह में बोई जाती है? तो ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में। अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में बोई जाती है और काटी जाती है। कौन से माह में काटी जाती है आप सभी जानते हैं? मार्च और अप्रैल में। कब काट ली जाती है फसल? मार्च से लेकर अप्रैल के माह के बीच में ये फसल काट ली जाती है। इसके अलावा जो रबी की फसल है इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? बताइए, रबी की फसल कौन कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, चना, इसके अलावा सरसों। कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत? गेहूँ हो गया, इसके अलावा जौ हो गया, चना, सरसों, मटर, इसके अलावा मसूर और अलसी। अलसी और अलसी, इसके अलावा सूर्यमुखी। कौन सा? सूर्यमुखी। ठीक है, ये जो सारी फसलें हैं किसकी फसल है? रबी की फसल। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर हो गया, मसूर हो गया, इसके अलावा अलसी और सूर्यमुखी। ये है सारी रबी की फसल। ठीक है, और रबी की फसल को जाना जाता है उनालू के नाम से। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के समथिंग ये फसल काट ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं जायद की फसल। बताइए, जायद की फसल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जायद की फसल इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो जायद की फसल है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? चौमासा। चौमासा की फसल कह सकते हैं इसे। इसे जाना जाता है चौमासा की फसल के रूप में। ठीक है, और जो जायद की फसल है ये बोई जाती है, कौन से माह में बोई जाती है और कौन से माह में ये काटी जाती है? पहले तो ये बताइए, जो जायद की फसलें हैं ये कौन से महीने में बोई जाती है? तो ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में। कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में तो बोई जाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और काटी कब जाती है? मई और जून में। मई और जून में काट ली जाती है। इसके अलावा जो जायद की फसलें हैं इसमें कौन कौन सी फसलें होती है? जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। खरबूजा ये जायद की फसलें हैं। इसके अलावा तरबूज, ककड़ी और खीरा। ककड़ी हो गई और खीरा, ये सारी कैसी फसलें हैं? जायद की फसलें। ठीक है, और जायद की फसल को जाना जाता है चौमासा की फसल के रूप में भी इसे है जो कि जाना जाता है। तो ये हो गई रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। अब देख लेते हैं, बताइए बाजरा। जो ये बाजरा है इसे किस उपनाम से जाना जाता है? बाजरा, बाजरे को किस उपनाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा कि बाजरे को कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गरीबों का भोजन। गरीब का भोजन, बाजरा कहलाता है गरीब का भोजन। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन में राजस्थान का स्थान। जो बाजरा उत्पादन है इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आप सभी जानते हैं जो बाजरा उत्पादन है इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान बाजरा उत्पादन में। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में जो बाजरा है वह सर्वाधिक बोया जाता है और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। या फिर बाजरा अनुसंधान केंद्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है बाड़मेर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो ये है मंडोर जोधपुर। कहाँ पर? मंडोर जोधपुर। ठीक है, या फिर है जो कि सर्वाधिक उत्पादन जिला, यानी बाजरे उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा जिला है? भाई बाजरे का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाले जिले हैं वे कौन से हैं? तो अलवर और जयपुर। कौन सा जिला है? एक तो है अलवर और दूसरा है जयपुर। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि सर्वाधिक उत्पादन जिले बाजरे में? तो अलवर और जयपुर। या फिर है जो कि सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है, सर्वाधिक रूप से बाजरा कहाँ पर बोया जाता है? तो ये बोया जाता है बाड़मेर में। कहाँ पर बोया जाता है? बाड़मेर में बोया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है, ये बात भी नोट कर लीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल
बोई जाने वाली फसल का नाम बताइए। तो वो कौन सी फसल है? बाजरा। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक रूप से कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। या तो पूछा जा सकता है कि गरीब का भोजन कहलाता है बाजरा, या फिर है जो कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या फिर बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का क्या स्थान है, या फिर सर्वाधिक उत्पादन जिले पूछा जा सकता है, या फिर बाजरा सर्वाधिक रूप से कौन से जिले में बोया जाता है। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं मक्का। बताइए भाई, मक्के को कौन से उपनाम से जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन अगर आपको बनाकर दे दिया जाए कि मक्का कौन से उपनाम से जाना जाता है, तो क्या करोगे? उपनाम। अनाजों की रानी। मक्का कहलाती है अनाजों की रानी। ठीक है, अनाजों की रानी कहलाती है क्या? मक्का। ठीक है। या फिर मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताइए। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मक्का अनुसंधान केंद्र, तो ये है मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। या फिर मक्के उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा जिला है? बताइए। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला पूछा जा रहा है, तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये दो जिले हैं मक्का उत्पादन में। ठीक है। या फिर है जो कि सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी क्षेत्र। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो दक्षिणी क्षेत्र में होता है। या फिर पूछा जा सकता है कि उत्पादन में प्रसिद्ध मैदान, मक्का उत्पादन में प्रसिद्ध कौन सा मैदान है? तो मेवाड़ मैदान। ठीक है, मेवाड़ मैदान। ठीक है। इसके अलावा मक्के की कौन कौन सी किस्म है? तो माही कंचन और माही धवल, आप सभी जानते हैं। मक्के की कौन कौन सी किस्म है? माही कंचन या फिर माही धवल, ये मक्के की प्रसिद्ध किस्म है। वहाँ पर किस्मों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि माही कंचन या फिर माही धवल कौन सी फसल की किस्में हैं? तो ये मक्के की किस्में हैं। ठीक है। इसके अलावा मक्का का जो चारा है वो कहलाता है, क्या कहलाता है मक्का का चारा? जो मक्का का चारा होता है उसे क्या कहा जाता है? साइलेज। या फिर वहां पर आपको नाम भी दिया जा सकता है कि साइलेज क्या है, तो साइलेज क्या है? मक्का का चारा। ठीक है, मक्का का चारा कहलाता है साइलेज। इसके अलावा देख लेते हैं कपास। बताइए, कपास को कौन से उपनाम से जाना जाता है? कौन से उपनाम से जाना जाता है कपास? सफेद सोना। कपास को कहते हैं सफेद सोना, या फिर कहलाता है ये रेशों का राजा। रेशों का राजा कहलाता है कपास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक क्या नाम है कपास का? तो गोस्पियम। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? गोस्पियम। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि गोस्पियम किसका वैज्ञानिक नाम है? कौन सी फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो कपास का। ठीक है। या फिर दक्षिण राजस्थान में कपास को कौन से नाम से जाना जाता है? तो बिणिया। किस नाम से जानी जाती है दक्षिण राजस्थान में? बिणिया के नाम से। ठीक है। या फिर कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है श्री गंगानगर। कहाँ पर है? श्री गंगानगर। ठीक है। या फिर कपास का जो उप केंद्र है ये कहाँ पर है? भाई कपास अनुसंधान केंद्र तो कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है, लेकिन कपास का उप केंद्र भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि है बांसवाड़ा में। कपास उप केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा। ठीक है। इसके अलावा कपास की कौन कौन सी किस्में हैं? बताइए, दो किस्मों के नाम बता दीजिए आप मुझे जो कपास की किस्में हो। एक तो कौन सी है? नरमा। इसके अलावा एक है अगेती। कपास की प्रसिद्ध किस्म कौन कौन सी? एक तो नरमा है, इसके अलावा अगेती, या फिर अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास, ये कपास की क्या है? प्रसिद्ध किस्में हैं। ठीक है। ये कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, कपास की जो फसल है वो कौन सी मिट्टी में उगती है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के काली जो मिट्टी है ये कपास की फसल के लिए काफ़ी है जो कि लाभदायक मानी गई है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी
फसल है मूंगफली, बताइए मूंगफली को कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, क्या कहलाती है ये? गरीबों की बादाम। क्या कहलाती है? गरीब की बादाम। गरीब की बादाम कहलाती है मूंगफली। ठीक है। और मूंगफली की जो मंडी है ये कौन से जिले में है? बीकानेर में है। ठीक है। और मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये कौन से जिले में होता है? तो बीकानेर में ही होता है। और मूंगफली की जो मंडी है ये भी बीकानेर जिले में ही है। इसके अलावा उत्पादन में राजस्थान का स्थान, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताइए कि मूंगफली के जो उत्पादन है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। और प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो गुजरात का। ठीक है, प्रथम स्थान क्या लिख देती हूँ मैं? प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो गुजरात का। और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। या फिर राजस्थान का राजकोट कहलाता है तो लूणकरणसर बीकानेर, ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में और बनकर आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी फसल है। ज्वार। बताइए भाई, ज्वार को कौन से उपनाम से जाना जाता है? ये जो ज्वार की फसल है ये किस उपनाम से जानी जाती है? तो ज्वार की जो फसल है इसे कहते हैं अनाजों का राजा। ये कहलाता है अनाजों का राजा। या फिर गरीब की रोटी, गरीब की रोटी कहलाती है। तो ये कहलाती है ज्वार। ठीक है। या फिर ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इनमें काफी अंतर है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है। बताइए ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ज्वार अनुसंधान केंद्र तो ये है वल्लभ नगर उदयपुर। कहाँ पर? वल्लभ नगर। वल्लभ नगर उदयपुर। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही आपके यहाँ पर शानदार होने वाली है। ठीक है। या फिर है जो कि ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन है वे कौन से जिले में होता है? ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से जिलों में होता है? एक तो होता है ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में। इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद, इन जिलों में ज्वार का सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन होता है। और अगर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आपको करना है वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है। इसके अलावा ज्वार का जो उपयोग है वे किसमें किया जाता है? तो बियर बनाने हेतु। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बियर बनाने में कौन सी फसल का उपयोग किया जाता है? तो ज्वार का। ठीक है, बियर बनाने हेतु, बियर बनाने हेतु ज्वार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ज्वार को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं शोरगम, क्रॉप केमलू। ठीक है, क्लियर? कि ज्वार को किस नाम से जानते हैं? शोरगम, क्रॉप केमलू के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनाजों का राजा कहलाता है या फिर गरीबों की रोटी कहलाती है, या फिर बियर बनाने में कौन से फसल का उपयोग किया जाता है, या फिर ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या फिर ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी फसल है। गुआर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ठीक है। इसके अलावा ग्वार की कौन कौन सी किस्में हैं? तो इसकी प्रमुख किस्में है दुर्गा बहार, दुर्गा बहार, या फिर दुर्गा जे, या फिर दुर्गापुरा सफेद। ये किसकी किस्में हैं? गुआर की। ठीक है। वहाँ पर आपको किस्मों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि दुर्गा बहार या दुर्गा जय या फिर दुर्गापुरा सफेद, ये किसकी किस्में हैं? तो ग्वार की किस्में हैं। या फिर ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? तो यह है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। या फिर पूछा जा सकता है ग्वार गम जांच लैब कहाँ पर है? तो यह जोधपुर में है।
इसके अलावा और कौन सी फसल है? सोयाबीन। बताइए भाई, सोयाबीन को कौन से उपनाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा कि सोयाबीन को कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है चमत्कारी फसल। चमत्कारी फसल या फिर चमत्कारी फसल के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है? तो सोयाबीन। और सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। और सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र, सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है वो है हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती क्षेत्र। सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह हाड़ौती क्षेत्र में होता है। और सर्वाधिक उत्पादन जो जिले हैं सोयाबीन में वो है बारा और झालावाड़। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है बारा और झालावाड़। इसमें सोयाबीन का सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके अलावा उपयोग, सोयाबीन का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? औद्योगिक और खाद्य तेल के रूप में। इसका जो उपयोग है वे किया जाता है औद्योगिक एवं खाद्य तेल के रूप में। खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है सोयाबीन का। या फिर सोयाबीन में कौन सा कीट पाया जाता है? बताइए, कीट का नाम बताइए। गर्डल। गर्डल बीटल नाम का कीट पाया जाता है सोयाबीन की फसल में। या फिर उत्पादन में राजस्थान का स्थान, सोयाबीन जो है इसके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का है तीसरा स्थान। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ठीक है। इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 कि माही कंचन किस फसल की किस्म है? कौन सी फसल की किस्म है ये माही कंचन? तो माही कंचन या फिर माही धवल किस फसल की किस्म है? मक्के की। ठीक है, मक्के की। एक तो माही कंचन और दूसरी है माही धवल। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा, माही कंचन और माही धवल, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माही कंचन और माही धवल कौन सी फसल की किस्म है? तो मक्के की है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कि निम्न में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? अभी हमने पढ़ा था रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है कौन सी फसल? क्योंकि जायद के मौसम में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? तरबूज बोया जाता है, ककड़ी बोई जाती है और खरबूजा तो बोया जाता है। लेकिन जो सोयाबीन है वो नहीं बोई जाती है। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर पर ए ऑप्शन होगा। और सोयाबीन कैसी फसल है? बताइए, सोयाबीन कैसी फसल है? तो ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल। सोयाबीन कैसी फसल है? खरीफ की फसल। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई, राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है मूंगफली की मंडी? अभी पढ़ा था हमने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्जाम में बना कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए कि राजस्थान में जो मूंगफली की मंडी है ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। और मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वे कौन सा है? बीकानेर है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहनें हैं सिवाय, देख लीजिए आप, कि निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय किसके? सिवाय भाई तोरिया सरसों ये रबी की फसल है, तारा मीरा और अलसी ये भी रबी की फसल है। लेकिन मूंगफली ये किसकी फसल है भाई? खरीफ की। अभी पढ़ा था हमने, किसकी फसल है ये? खरीफ की फसल है मूंगफली की फसल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब पूछा गया है रेशो का राजा भी कहा जाता है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ये, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। रेशो का राजा कहलाता है, या फिर इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया जा सकता है कि सफेद सोने के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है?
तो रेशो का राजा कहलाता है क्या, कौन सा कहलाता है, रेशो का राजा, कपास। इसे कह दो रेशो का राजा या फिर सफेद सोना। रेशो का राजा या फिर कपास कहलाता है सफेद सोना, उपनाम है इसकी ये। सफेद सोना के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है, तो कपास, या फिर रेशों का राजा कहलाता है तो कपास। ठीक है, या फिर कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो श्री गंगानगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 कि गंगानगर अगेती की फसल है, यहाँ पर किस्म दी गई है आपको। गंगानगर अगेती रेगिस्तान की फसल है, किसकी फसल है भाई, नरमा, अगेती, अमेरिकन कपास, ये किसकी फसल है, कपास की। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताइए भाई, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। क्वेश्चन को कितना बड़ा बना कर दिया गया है, लेकिन क्या पूछा है यहाँ पर, मेन ध्यान देने वाली बात तो यही है ना, माही कंचन किस फसल से संबंधित है, ये पूछ रहा है बस ये। माही कंचन कौन सी फसल से संबंधित है, तो ये मक्के से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र यानी मक्का जो अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्ष 2017-18 भारत की प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है, बाजरे में। क्या पूछा है कि बाजरा, बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान आपसे पूछा गया है कौन सा है। तो अभी बताया था बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान, पहला स्थान है। ठीक है, और सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, ध्यान में रखना है। सोयाबीन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, और मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है। मूंगफली की जो फसल है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। ठीक है, राजस्थान का दूसरा स्थान, और सोयाबीन में राजस्थान का है कौन सा स्थान, तीसरा स्थान, और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण थ्योरी। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।